अब सर मान लो व्हाट टू डू में मेरे पास एक स्टॉक आ गया है। अब आप ध्यान देना, जो आप लोग ने सबने मिलके बोला सर स्टॉक सिलेक्शन में डाउट आ रहा है, आपने सबने एग्री किया है। सर व्हाट टू डू में आपको नहीं लगता मेरे पास एक स्टॉक आ गया है एसबीआई अगले दिन बाई करने के लिए, मानते हो आप लोग? ये स्टॉक सिलेक्शन हो गया है, क्या लग रहा है? जी सर। यानी एक दिन पहले मेरे पास स्टॉक सिलेक्ट होके आ गया सर एसबीआई, और लेवल भी आ गया सर, क्या करना है उस लेवल से, और वो भी पता है मुझे करना बाई है, सेल नहीं करना है, यानी स्टॉक सिलेक्शन हो गया सर। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने सिर्फ एसबीआई खोला, जरा एनालिसिस किया 2 दिन का, तो मेरे वॉच लिस्ट में आ गया स्टॉक। अब ऐसे तो सर निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है, अगर सारे 50 को मैं खोल लूं, नहीं करके भी सर अगर अच्छे से एनालिसिस करूं, सर आराम से मेरे पास अगले दिन के लिए 10 से 12 स्टॉक आराम से आ जाएंगे, मानते हो आप लोग? कोई बुलिश आएगा, कोई बेरिश आएगा, लगता है आपको? जी सर। बेरिश का छोड़ो, अगर मैं अभी भी एनालिसिस करूं ना, आराम से 15 से 20 स्टॉक कल के लिए बुलिश वाले आ जाएंगे, क्या लगता है आपको? आराम से आ जाएंगे, बराबर? यस सर। अब जरा दिमाग लगा के एक बात बताना, मान लो मेरे वॉच लिस्ट में व्हाट टू डू, यानी सन फार्मा एनालिसिस कर लिया, मान लो एचडीएफसी बैंक एनालिसिस कर लिया, और एसबीआई भी एनालिसिस कर लिया, आपका जेएसडब्ल्यू स्टील कर लिया, आपका एचसीएल टेक कर लिया, ये सब एनालिसिस जरा सब करके कर लिया। मान लो सब बुलिश है, 2 दिन का ट्रेंड हायर आई है, लेवल निकाल लिया पिवोट के हिसाब से, यानी बाई करना है, व्हाट टू डू क्लियर है, और सब 10-12 स्टॉक मेरे लिस्ट में आ चुके हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, लाइव मार्केट में 10-12 स्टॉक को एक साथ वॉच करना, ये कोई खाने का काम है क्या? बहुत मुश्किल काम। यस, क्लियर पॉइंट सर। 10-12 तो बहुत बड़ी बात मैंने कर दी। अगर आप लोग सही में ट्रेड लाइव मार्केट में लेते हो तो आपको एक चीज मालूम पड़ेगा, लाइव मार्केट में सर एक साथ 5 से 6 स्टॉक भी देखना ना, ये बहुत मुश्किल काम है सर। लाइव मार्केट में एक साथ 5 से 6 स्टॉक को भी वॉच करना, भाई ये इधर जा रहा है, वो इधर, इसको देखोगे वो निकल जाएगा, उसको देखोगे, ऐसा होता है सर। क्लियर? क्लियर है क्या पॉइंट वाला? यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर है? यस यस। दिवाकर जी, राजू, यस यस। क्लियर? ये अब देखो एक चीज ध्यान देना, सर वॉच लिस्ट तो बनाना पड़ता है, ये तो अपने को पता है, ये तो फंडामेंटल फैक्ट है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर हम प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सर हम सुबह उठे और हमारा मन किया कि नहीं यार आज मेरे को सन फार्मा जरा बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा मन कर रहा है इसको ट्रेड करूंगा, ऐसा मन से नहीं होता ना सर। एक आपका प्लान होना चाहिए उस पर ट्रेड लेने का है, एक आपको उसके पीछे का एनालिसिस पता होना चाहिए, चाहे शॉर्ट टर्म एनालिसिस तो चलेगा, 2 दिन का एनालिसिस तो चलेगा, लेकिन एक एनालिसिस आपको कुछ तो आइडिया होना चाहिए। तो उसके लिए सर एक वॉच लिस्ट बनाना पड़ता है, वो वॉच लिस्ट को नाम देना पड़ता है कि भाई ये बाई ग्रुप है, ये 5 बाई के लिए देखूंगा, ये 5 सेल के लिए देखूंगा, ये 5 साइडवे के लिए देखूंगा, आपका वो सब प्लान तैयार होना मांगता है रात को ही अगले दिन के लिए, ये तो करना ही पड़ेगा। तो एक चीज मुझे सिंपल जरा दिमाग लगा के बताओ, ये जो वॉच लिस्ट वाली मैंने बात की है, आपको लगता है सब जितने प्रोफेशनल ट्रेडर है सबके पास ये कॉमन चीज तो होगी ना? ट्रेड लेने से पहले एक लिस्ट तो तैयार होगा ना उनका, भाई ये 3 में ये करूंगा, ये 2 में जरा मिलेगा तो ये करूंगा, ये 3 में ये मिलेगा तो करूंगा, ऐसा लगता है आपको? ऐसा होता है? यस। हाँ सर। सर वॉच लिस्ट जो चीज होती है ना, वो सारे प्रोफेशनल ट्रेडर के पास वैसी होती है जैसे आपके पास है सर। हाँ कम ज्यादा हो सकता है, आपके पास मान लो 5 है अगले दिन के लिए, किसी के पास 10 स्टॉक हो, या किसी के पास 3 स्टॉक हो, वो चलेगा, लेकिन सर वॉच लिस्ट तो होता ही है ना, प्लान तो कुछ कुछ तो तैयार होता है कि भाई इसमें ये देखूंगा तो मिलेगा तो करूंगा, नहीं तो बैठा रहूंगा। क्लियर? क्लियर पॉइंट वॉच लिस्ट वाला? यस सर। अब जरा एक चीज ध्यान देना सर, पहली एक चीज आपने बोला कि सर एक साथ 10-12 स्टॉक को छोड़ो, 7-8 स्टॉक को भी लाइव मार्केट में वॉच करना बहुत मुश्किल चीज है। तो एक चीज बताओ, मुश्किल आपके लिए क्या अकेले के लिए है? सर मुश्किल सबके लिए होता है, कोई ऐसा नहीं कि जो, अच्छा कोई बोलेगा सर मल्टीटास्किंग में माहिर हूँ, वो झूठ बोल रहा है सर। पहली बात तो आपको ह्यूमन नेचर समझ लेना है, ह्यूमन जो इंसान जो होता है वो मल्टीटास्किंग में सबसे खराब है। अगर कोई डिसएग्री कर रहा है तो बता दीजिए भाई, कोई ऐसा बोलेगा कि नहीं सर मैं तो एक साथ 3 काम कर सकता हूँ, अगर कोई ऐसा बोलता है तो इसका मान के चलिए तीनों कामों खराब करेगा, पक्की बात है। कोई है क्या जो मल्टीटास्किंग माहिर है, एक हाथ से मोबाइल चला रहा है, दूसरे हाथ से कंप्यूटर चला रहा है, तीसरे हाथ से टीवी भी देख रहा है, न्यूज भी देख रहा है, कोई है ऐसा? और तीनों काम परफेक्ट? सारे काम बिगड़ जाते हैं। ऐसा तो कोई नहीं होगा, ऐसा नहीं गड़बड़ हो जाएगा। यस यस, क्योंकि सर ह्यूमन नेचर ही सीधा बात है भाई, ह्यूमन नेचर नहीं है वैसा।
इंसान जो है एक टाइम पे एक चीज पे फोकस करने के लिए बना है, उसका वो ऐसा है ही, वो बना ही वैसा है, वो मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता सर। इसका मतलब जब ये ह्यूमन नेचर ही है, तो चाहे प्रोफेशनल ट्रेडर हो, चाहे नए न्यूबी ट्रेडर हो, चाहे आप सीखने वाले हो, कुछ कोई भी हो सर, सबके लिए मुसीबत आती है मल्टीटास्किंग की जब बात आती है। इसका मतलब ये जो वॉच लिस्ट है, मान लो वॉच लिस्ट में एक दिन पहले मैंने 7 स्टॉक ला दिए अपने लिस्ट में, और मुझे पता है कि सातों में मुझे बाई करना है, लेवल मेरे पास पड़े हुए हैं, यानी व्हाट टू डू क्लियर है। लेकिन सातों को वॉच करना लाइव मार्केट में, सर ये तो नहीं हो पाएगा सर, ये लॉजिकल हो भी नहीं पाएगा, और ये करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हो भी नहीं पाएगा आपसे, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अपने को अब करे कैसे, क्योंकि 7 स्टॉक तो लाया हूं, अब ये तो नहीं कि अपने मन से कुछ भी डिलीट कर दूं। अब मैं क्या करूं? अब यहाँ पे आपका मदद करेगा, अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है ओपनिंग एनालिसिस। यहाँ पे अब आपको ये चीज, अब आपको पता चलेगा इसका इफेक्ट क्या है। सर ये ओपनिंग एनालिसिस है जो आपकी मदद करता है वॉच लिस्ट, यानी एक दिन पहले जो आपने बनाया है, इस वॉच लिस्ट को एक्शन लिस्ट में कैसे लाया जाए। भाई मैंने 7 स्टॉक तो ला दिया, लेकिन क्या सातों में काम करना है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, सातों में काम करना नहीं है, ना सातों चलने वाले हैं। काम तो सर मुझे 2 या 3 में ही करना है, लेकिन उस 7 में से 2-3 पे कैसे आऊं मैं, वो तो बताइए सर। तो वही है वो, अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूं मैं आपको व्हेन टू डू। ये है व्हेन टू डू जो मैं अभी बताने वाला हूँ। क्लियर पॉइंट? यहाँ तक क्लियर है क्या? जी सर। हाँ सब लोग जरा बताइए, क्लियर है क्या? यस सर, यस यस सर, यस। देखो वापस Yes, एक लास्ट बार रिवाइज करा रहा हूँ, 3 पॉइंट वापस से बोल रहा हूँ। 3 ही पॉइंट होते हैं ट्रेडिंग में, ये 3 ही आपको आने चाहिए, आपका ट्रेडिंग आसान हो जाएगा। पहला बात सर व्हाट टू डू, जो कि हमने बात कर लिया, स्टॉक सिलेक्शन की बात है। दूसरा सर व्हेन टू डू, स्टॉक तो सिलेक्ट कर लिया, करना भी भाई है बराबर, कहाँ से करना है वो आपने नहीं बताया, वही बताऊंगा, व्हेन टू डू। और तीसरा सर लास्ट एंड फाइनल हाउ टू डू, सर कैसे करूं वो तो बताइए। ये 3 ही क्वेश्चन है सर, जिसमें से व्हाट वाला क्लियर हो गया है, व्हेन पे हम खड़े हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अच्छा दोस्तों हमारा नया कोर्स एडवांस प्राइस एक्शन 2.0, जिसमें इंटरडे ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। और दोस्तों इस कंटेंट के अकॉर्डिंग बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स में क्लियर किए जाएंगे, जिसमें किसी भी दिन हमको किस दिन स्टॉक में बाइंग करना है, किस दिन स्टॉक में सेलिंग करना है, इसकी पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। दोस्तों कोर्स की डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में, तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए, ट्रेडिंग के प्रोसेस को समझने में समय दीजिए। ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।